न देने की वादा किया है कि जो हमसे सहन ना है। I will not trouble you that you will not be able to bear. हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हर एक जन के लिए जो यहाँ है, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। आज मैं खड़ा हूँ, मैं सामने ज्यादा नहीं देखना चाहता, लेकिन एक बात जरूर है, चंगाई केवल परमेश्वर की ओर से आती है। पिछली बार आपका ऑपरेशन हुआ था तो 1.5 महीने से ऊपर लग गया, और इस बार दूसरे तीसरे दिन ही ऐसा आराम सा महसूस होने लगा। इसके फिर मैं समझता हूँ ये आपकी प्रार्थनाओं का असर है। प्रभु का धन्यवाद। पिछली बार जो मैसेज अंशु ने शेयर किया था, आया अंशु? ताकि क्या हमारे हृदय पवित्र है, क्या हमारे हृदय पवित्र है, शुद्ध है? मुझे कोई जवाब देगा कि आपके हृदय पवित्र है, शुद्ध है? मैं चाहूंगा आप इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप यदि इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं वार्तालाप में, तो वचन में आप सहभागी नहीं है। किसी का जवाब नहीं आया, सबको शक है कि हम बिल्कुल अशुद्ध है, अपवित्र है, बिल्कुल बड़े पैड़े हैं, बहुत गंदे हैं हम। अरे नहीं भाई, आप पवित्र हैं, आप शुद्ध हैं, उसके लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। आज मैं आपको इस बात को सिद्ध करूंगा, लेकिन उससे पहले हफ्ते के वचन पे जाएंगे। उसमें क्या बताया गया था कि मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कितने इस बात से सहमत हैं? मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। फिलिपियों 4:13। सच बात तो है, I can do all things, पॉल ने कहा, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me। इसका क्या अर्थ है? मैं चाहूंगा थोड़ा बहुत आप पार्टिसिपेट करें यार, थोड़ा तो मुंह खोलो। घर में इतना बोलते हुए चुप नहीं करते हैं, और बाहर दूसरों का मुंह बंद करते हो। आज अपना मुंह खोलो ना प्रभु के वचन के प्रति। कोई बताएगा मुझको? मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ करता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। इसका अर्थ क्या है? कोई बताना चाहेगा या चुप रहना चाहोगे, या चाहोगे खाली बात से नहीं बड़ करता रहे? पौलुस के कहने का क्या अर्थ था? मैं मसीह यीशु के साथ। उसके कहने का अर्थ था मैं उसके वचन के साथ, मैं उसके वचन के साथ, उसके वचन को जानकर, उसके वचन को समझकर, उसके वचन की आज्ञाकारिता के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये पौलुस का कथन था, पौलुस का डिक्लेरेशन था ये। अब बात आ जाती है, ये वचन कौन है? कौन है वचन? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। यूहन्ना 1:1 इस बात की पुष्टि करता है। यूहन्ना 1:12 और यूहन्ना 1:14 इस बात की पुष्टि करता है। वचन क्या है? ये तो मालूम पड़ेगा वचन कौन है। वचन क्या है? क्या कर सकता है? क्या है वचन? कौन है तू? क्या है तू? सारे पानी जाम के बैठे हैं, हमारे सामने बैठा तो होके देखे। इतनी बार हम ऐसा समझते हैं, अपने बोलते नहीं तो मुझसे तो बोल देते हैं तेरे पापा के गले में कोई हाथ डाल दे, बड़े घुसा मार, क्या करेगा? क्या करेगा? है कुछ नहीं करेगा, ये मार खाओ बाबा, आपका यही भाग है। सही बात है। तेरी माँ के गले में हाथ डाल दे
है? पता है क्या है? हमें समय चुप है, उस समय को फाड़ देंगे हम। ये हमारी प्रतिक्रिया है। वचन क्या है? 1:16 में यूहन्ना है, रोमियो 1:16 में वचन सामर्थ है उद्धार तक के लिए। वचन सामर्थ है उद्धार तक के लिए। ये बात का जानना कि वचन है क्या? अरे वचन ही तो है, वचन है बाइबल, ठीक है। वचन सामर्थ है उद्धार तक के लिए। और क्या है वचन? 119 का 105 भजन संहिता, वचन पांव के लिए दीपक और मेरे राह के लिए उजियाला है। पांव के लिए दीपक है, राह के लिए उजियाला है। मैं कितना इसका इस्तेमाल करता हूँ? मैं तो अपनी अकल का सहारा लेता हूँ, समझ का सहारा लेता हूँ। मेरे को तो डॉक्टर ने कहा, मेरे को तो मेरी बीवी ने कहा, मेरे पति ने कहा, मेरे बाप ने कहा, मैं तो दुनियावी सहारा ले रहा हूँ। वचन आत्मा है, वचन आत्मा है। यूहन्ना 6:63 यीशु मसीह ने साफ कहा, जो बातें मैं तुमसे करता हूँ वे आत्मा है, जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ वो आत्मा है। वचन जीवन का सोता है। यूहन्ना में इस बात को बोला गया, वचन सत्य है, सच है। वचन आत्मिक भोजन है। यह सब जानकर हमारे मन की आंखें खुलती हैं और हम जीवन ही के द्वारा निर्णय लेने में दिशा पाते हैं। जब हमें सच्चाई पता लग जाती है तो बोलता है रोमियो 8:32, कह रहा है जब तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। प्लीज करेक्ट मी यदि मैं इस वचन में कहीं गलती पर हूं। कहता है जब तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। When you know the truth, truth shall set you free. And when you are free, you are joyful. जब आप आजाद हैं, तो आप आनंदित हैं। When you are joyful, you are strong. जब आप आनंदित हैं, तो आप मजबूत हैं। When you are strong, you can do big exploits for God and for yourself. जब आप मजबूत हैं, तो आप परमेश्वर के लिए अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये है सच्चाई। हाँ, कमजोर, पता नहीं क्यों होना, पता नहीं क्यों हो जाएगा, तो भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, हो जाएगा। वो होगा जो आप सोच नहीं सकते। नकारात्मक रवैया है ये। मालूम है, जब आप ऐसे निर्णय लेने में आपको मदद मिलती है आत्मिक जीवन के सफर में, तो वचन ही के द्वारा हमारी आत्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। वचन के द्वारा हमारी आत्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। हम बोलते हैं आत्मिक यात्रा क्या होती है? वचन को जानना, वचन को पढ़ना, वचन को सुनना, वचन को समझना, वचन पर चलने की कोशिश करना। हमें मालूम है हम नहीं मान सकते, नहीं, हम हर साल में वचन का पालन नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु से मदद तो मांग सकते हैं। प्रभु मेरी मदद कर, मैं नहीं, मेरे से हो पा रहा, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा? भजन संहिता 50:15 में कहा, फॉल ऑन मी इन द डे ऑफ ट्रबल। संकट के दिन में मुझे पुकार। सबसे बड़ा संकट यह है कि मैं वचन के ऊपर पालन नहीं कर पा रहा। संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे सुनाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। मतलब तू अपने मन के चुगल में, अपनी योजनाओं के बंधन में बंधा नहीं रहेगा। मैं तुझे सुनाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यहां परमेश्वर हमें तौर तरीका बता रहा है। मैं एक बात कहूंगा, अपने जीवन के, अपने चाल चलन के, अपने चरित्र के, अपने हर सोच के रवैये को वचन के द्वारा देखें। कैसे देखें? वचन के द्वारा। ऐसे कैसे देख सकते हैं? एक वचन खोलेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:17, 2 कुरिन्थियों 5:17 पे पढ़े। इस वचन पे सारा का सारा दारोमदार आज निर्धारित है। आपका विश्वास निर्धारित है, आपका चलन निर्धारित है। 2 कुरिन्थियों 5:17। यस, कौन पढ़ेगा? अरे अभी तक खुला नहीं। सो यदि कोई मसीह में है
यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। अरे भाई एक मिनट, यदि कोई मसीह में है, आप में से कोई जो है वो मसीह में नहीं है, यीशु मसीह में नहीं। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, बन चुका है वो, उसका काम हो चुका है, वो नई सृष्टि है। आगे बोलो ना। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हम तो कलीसिया में आके नए होकर भी अरे पता नहीं मेरा उद्धार कब हुआ, मैं नया कब होगा, मेरे लिए कब नए काम, मेरे लिए ये कब होगा। हम तो भौतिक वस्तुओं के पीछे भागे जा रहे हैं। यहाँ कह रहा है भाई पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई हैं। हम इस बात को ग्रहण ही नहीं कर पा रहे। किसने ग्रहण किया है? सब के सब। किसने ग्रहण किया है अभी तक कि पुरानी बातें बीत गई हैं और सब बातें नई हो गई हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अपने आप से प्रश्न करो, क्या आप मसीह में हैं? एक प्रश्न करो, क्या सच में आप मसीह में हैं? आज गीत चल रहा था और प्रभु मुझसे कह रहा था, इनसे पूछिए कौन से वचन पर गीत आधारित है। कई बार हम गीत भी गा रहे हैं, बड़े धुन में गा रहे हैं, बड़ी प्रेरणा के साथ परिणाम सब गा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि किस वचन के द्वारा प्रेरित है वो। यदि आपका उत्तर हाँ में है तो निश्चय यह संदेश आप ही के लिए है। यदि आप मसीह में हैं और आपका उत्तर हाँ में है तो यह संदेश आपके लिए है। ऊपर कहा गया है वचन में, ऊपर कहा जो वचन था वो एक वादा नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वादा नहीं है। आप निश्चय नए जन्मे हैं। हाँ, अब जब कि आप नए जन्मे हैं, आप पहले ही से नई सृष्टि है। नई सृष्टि है प्रिया बेटा, नई सृष्टि है। घर तो बोल रही है तो नई सृष्टि कहां से होगी? अभी ये खुश हो गए तो भाई नई सृष्टि है ये। परमेश्वर का वचन क्या रहा है? आप तुम्हारे मुस्कुराने वाले उस पर, आप पहले ही से नई सृष्टि है। वचन ने नहीं कहा कि आप एक नई सृष्टि बन जाएंगे। नई सृष्ि है। जब आपके रास्ते या रवैया ठीक हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, तब आप नई सृष्टि बनेंगे। ऐसा तो नहीं कहा। कहता है यदि आप मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई है। हम उसको अंदर तक ग्रहण नहीं कर पा रहे, पचा नहीं पाए। मेरी बीवी ने ऐसा बोल दिया, मेरी पत्नी ने, मेरी माँ ने, मेरी इसने ऐसा बोल दिया। अरे भाई आप नई सृष्टि हैं। क्या आप वचन द्वारा प्रेरित हैं? वचन के द्वारा आपको गाइड किया जा रहा है? क्या वचन आपको गाइड कर रहा है? यदि वचन आपका मार्गदर्शक है फिर तो बातें खत्म हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका रवैया चेंज हो जाएगा तो आप नई सृष्टि बन जाएंगे। आपकी काबिलियत, आपका धन, आपकी पहुंच, आपकी पावर, आपकी पोजीशन, योग्यता इसमें नहीं है। योग्यता मसीह में होना है। आज तो हम यही सोच रहे हैं बस अच्छी पावरफुल से मिल जाए, पैसा आ जाए, सुविधा से मिल जाए, कार हो, बंगला हो, बस सब चीज हो जाएगी। नहीं भाई, आपकी काबिलियत मसीह में होना है। That's more important। वो ये कह रहे हैं कि आप नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब बातें नई हो गई हैं। यदि हम इस वचन को देखें, आखिरी भाग कहता है देखो, कह रहा देखो
सब बातें नहीं हो गई हैं। इसका अर्थ यह है कि वचन के द्वारा देखिए, आत्मिक रूप से देखिए, अपनी इंद्रियों के अनुसार नहीं, अपनी सोच के अनुसार नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मसीह को हृदय देने से पहले आपका जीवन किस प्रकार का था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां प्रभु क्या कह रहे हैं? यदि आप मसीह में हैं तो आप एक नई सृष्टि हैं। इसका मतलब जैसे ही आपने मसीह को ग्रहण किया अपने हृदय में, अपने हृदय से, पूरे मन से, तो आप नई सृष्टि बन गए। अब जब आप नए जन्म में हैं, सब बातें, सब वस्तुएं बदल गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। ऊपर कहे गए वचन के आखिरी भाग के शब्द देखो पर ध्यान दो। इसका अर्थ है परमेश्वर के दृष्टिकोण, परमेश्वर के नजरिए से देखो। परमेश्वर के वचन मतलब परमेश्वर के नजरिए से देखो, प्राकृतिक दर्पण से नहीं, शीशे में देख रहे हो वैसा नहीं। उसे ग्रहण मत करो जो आप अपने नजर में, अपने प्राकृतिक दर्पण में, शीशे में, अपनी सोच में, अपनी समझ में देख रहे हैं। आत्मा के द्वारा देखो, वचन के द्वारा देखो। यीशु मसीह ने कहा ना, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं, जो वचन मैं तुमसे बात करता हूं, जिसके द्वारा वो आता है। कितना मुख्य है। हो सकता है कि आप एक हृदय की परेशानी से पैदा हुए, पुराने वस्तुएं, पुरानी बातें बीत गई हैं, वह खून की बीमारी जा चुकी है, वह कैंसर आपके शरीर से निकल चुका है, वह पुरानी आदतें चली गई हैं, बीता हुआ सब खत्म हो चुका है। हम इस बात को ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे? अब हम नई सृष्टि हैं, सब कुछ नया हो गया है। We have to take this truth deep down our heart. हमें इस सच्चाई को अपने हृदय की गहराई तक अंदर जाने देना है। जब कहते प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं बिल्कुल चंगा हो गया हूं, मैं बिल्कुल नई सृष्टि हूं, मेरा अब कोई इन परेशानी से वास्ता नहीं। जब आप उसके वचन के संतुलन में होकर बात करते हैं, तो आप प्रभु की तरह बात कर रहे हैं, प्रभु के वचन की तरह बोल रहे हैं। एक बात बताओ, किसी के बच्चे को बहुत 105, 106 बुखार हो गया, क्या कहेंगे उस समय? एक बच्चे को 105, 106 बुखार हो गया, क्या कहेंगे उस समय? विधि क्या कहेंगे बेटा? हम सब यहाँ बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। राजा क्या कहेंगे? बड़ा ताप चढ़ गया इसको तो बुखार का 105 हो गया, और मैं रुपया जाने चालू कर दी। हमने उस बुखार को ग्रहण कर लिया, हमने उस जो दिख रहा है दर्पण में, हमने उसको ग्रहण कर लिया। पर वो बुखार तेरी ओर से नहीं, तेरे कोड़े ख्याल से बच्चा चंगा हो चुका, तेरे वचन के द्वारा चंगा हो चुका। आज यीशु नाम में इसे चंगा करते हैं, धन्यवाद के साथ उस चंगाई को अप्रोप्रिएट करते हैं। कलवरी क्रूस से इसकी देह गिरी, सबसे के पांव गिर तक। हमारा कदम, हमारी सोच, हमारा अंगीकार वचन के संतुलन में रहना चाहिए। जिसके पास पैसा नहीं है, मैं बड़ा गरीब हूं, मैं कर रहा हूं सबसे अमीर आदमी सबसे गरीब है, क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, उसको आप बहुत है। सच है, देखो जिसके बाद बहुत है वो रो रहा है ज्यादा। आज सवेरे से शाम तक सुरमा डालने को पैसा नहीं मिला, तो कहा कि नहीं आया। और सच बताओ, अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? वचन के संतुलन में रहो। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें जीवन के लिए, धार्मिकता के लिए सब कुछ जुटा दिया है, सब कुछ दे दिया है। उसे दे दिया है, क्या मैं इस सच्चाई को ग्रहण कर रहा हूं? आज जरूरत है तो वचन को जानने की, वचन को समझने की, वचन पर चलने की। मैं जानता हूं बहुत परिस्थितियां ऐसी आई थी
कि वचन पर चलना मुश्किल सा लगता है, लेकिन क्या मैं उस समय घुटने टेकर प्रभु से कह सकता हूँ, प्रभु मैं इस परिस्थिति को हाँ नहीं कहना चाहता, लेकिन तेरी बात को, तेरे वचन को हाँ कह रहा हूँ। मैं नहीं कुछ भी करूंगा, मैं तेरे वचन को हाँ कहूंगा और तेरी बात के पीछे चलूंगा। क्या हम कहते हैं, हम तो फटाफट सौरों से समझौता कर रहे थे, कोई बंदे 400 रुपए दे, इसको काम करा ले। तू कहां प्रभु का कहना मान रहे हैं? प्रभु क्या कह रहे हैं? यदि तुम आज्ञाकारी होकर, एक यशायाह 19 में, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। इसका मतलब यदि तुम मेरे वचन के अनुसार चलो, वचन को मानो, वचन को जानो, वचन को समझो, तो उत्तम पदार्थ पाओगे, शांति, आनंद, भरपूरी, ये सब आपका पुरुष होगा, आपके पास होगा। यदि सब कुछ है तो शांति नहीं है। क्यों हम परमेश्वर से वो चीज तो नहीं मांग रहे जिसकी हमको जरूरत है? और वो है कि प्रभु मैं इस स्थान में तेरे वचन पर नहीं चल पा रहा, मेरी मदद कर। आज एक बात कहूं, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जो मेरी समझ और मेरी सामर्थ्य के बाहर रहती है। मैंने लिटरली देखा है कि प्रभु का वचन थामे हुए, प्रभु तूने कहा अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, प्रभु उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रभु इस परिस्थिति को धन्यवाद के साथ तेरे हाथ में देता हूँ, तुझ पे विश्वास करता हूँ और मैं जानता हूँ तेरा वादा पक्का और सच्चा, तूने कहा तू पूरा करेगा। तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने जब इसका नियंत्रण और संचालन कर रहा है, तूने इसको पूरा कर दिया है, मैं तेरी महिमा को देखता हूँ। आप क्या कह रहे हैं? अब वचन को अंगीकार कर रहे हैं, वचन के अनुसार चल रहे हैं, उसके हाथ में दे रहे हैं, और फिर आप इंतजार कीजिए। मुझे 4, 5, 6 घंटे तक का इंतजार नहीं करना पड़ा और मैंने देखा कि ब्रेक थ्रू आपके हाथ में। क्यों नहीं मैं परमेश्वर की सहायता का फायदा उठाऊं? क्यों नहीं मैं परमेश्वर का हाथ थामूं? जो गीत चल रहा था आज, कौन है जो यहोवा का भय मानता है? कौन है जो प्रभु से प्यार करता है? कौन है जो उसके कहे को जानता है? कौन है जो उसके कहे को मानता है? कहता है परमेश्वर यहोवा उसको उसी मार्ग से जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। ये है उसके वचन को जानने का अर्थ। क्या मैं कहना मान रहा हूं? क्या मैं कहने को जान रहा हूं? क्या मैं समझ के उसका कहने पर अपने कर्मों को बढ़ा रहा हूं? वो तो आपका हाथ पकड़ के लेके जाना चाहता है, हाथ पकड़ के इधर ऐसे ऐसे ले जाना चाहता है। अरे इधर परमेश्वर से अच्छा रास्ता किसका है? क्या है? कौन है? मैं कह रहा हूं कौन काट दो, कौन काट दो। भजन 25:12 में, जो यहोवा का भय मानता है, जो यहोवा के कहे को जानता है, उससे प्यार करता है, उस पर चलता है, यहोवा उसको उसी मार्ग से जिससे वो प्रसन्न होता चलाएगा। परमेश्वर उस मार्ग से उसको चलाएगा जिससे वो खुश हो जाता है। ये उसका चरित्र है। अरे वो तो आपको बहुत कुछ देना चाहता है। आज हम लेने वाले नहीं, देने हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हुए उसके कहे पर चलने वाले बने। आज एक बात बोलूं, आज हमारी जिम्मेदारी एक है कि मैं उसके वचन को जानूं। पौलुस ने जब कहा मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है, फिलिप्पी 4:13 में कहा मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। यीशु मसीह साफ कर दिया यूहन्ना के 15 अध्याय में, कहता है मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, मेरे साथ जुड़े हुए जो मसीह में है। कह रहा जो मुझे मिला है वो बहुत फल फलता है। बोलता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब मेरे साथ तुम सब कुछ कर सकते हो। अर्थ तो यही है, क्लियर है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आज उसका अपर्णा 2 दिख रही है, पता नहीं एक इधर कोने में गिर, लेकिन अभी मम्मी जाता होता है। तो परमेश्वर आज अपने मन को, अपने वचन को हमको साफ कर रहा है।
कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे साथ जुड़े रहो। वो तना है, तुम डालियां हो, सारा पोषण डालियों को तने से आता है। हम उसके साथ जुड़े रहे, उसके वचन के आज्ञाकारिता के साथ। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि ना मानो और बलवा करो तो तलवार उसी में चलेगी जो जानते हुए नहीं मानता, तो तलवार से मारे जाओगे। आप तलवार का मतलब समझते हो? अशांति, बीमारी, परेशानी, ये सब उसके घर का हिस्सा होंगे। लड़ाई झगड़ा झगड़ा। आज परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि वचन की नजर से देखो, वचन के द्वारा देखो, वचन को देखो ही नहीं, सुनो, समझो, पढ़ो और उस पर चलो। एक वचन है नीति वचन 4:22, कोई पढ़ेगा? नीति वचन 4:22। मैं कह रहा हूं कि वचन आपको चंगा करता है, वचन आपको चंगा करता है। आप क्या वचन को दवा की तरह लेते हो? मानते हो? जानते हो? समझते हो? कहता है जिसको प्राप्त होती है उसके जीवित रहने का, उसके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। एक बात बताओ, जब हम जवान है ना, हम समझते हैं अरे क्या आप तो ये बेकार की बात है, कुछ नहीं, सब ऐसी है। और जब बुढ़े हो जाते हैं तब कैसा महसूस करते हैं? भाई तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो बुढ़ा नहीं होगा। मैं बुढ़ा नहीं हूँ, प्लीज मेरी तरफ देखो, सफेद दाढ़ी है, आई एम स्टिल यंग। प्रभु का धन्यवाद, मुझे उसने अपने वचन में ढाला है, अपने वचन के साथ जोड़ा है, अपने वचन के आज्ञाकारिता में अग्रसर किया है। क्यों नहीं हम उसके दिए हुए दानों और वरदानों का इस्तेमाल करें, उसमें आनंदित हो, उसमें भागी हो। यहाँ साफ नजर आ रहा है, क्या था नीचे वचन 4:22? किसी ने नहीं पढ़ा? क्योंकि जिसको वह प्राप्त होती है वह उसके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। ये बात वचन के बारे में है, जिसको प्राप्त होती है, अंदर जाती है इसके दवाई, सिरप। मैं कह रहा हूं वर्ड ऑफ गॉड इज ए मेडिसिन बॉटल, सिरप है। 1 चम्मच 3 बार दिन में, कहता है जिसको प्राप्त होता है उसके जीवित रहने का, उसके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। तो क्यों नहीं मैं वचन का सेवन करूं, वचन पे जीऊं, वचन पे चलूं, वचन को अपना आधार बनाऊं जीवन का। अरे कौन आपको आनंद मनाने से रोक सकता है? कितना अजीब बात है। एक बात बोलो, वचन के अनुसार जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा, जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन ही सत्य है दोनों तरफ से। प्रभु का वचन सत्य है दोनों तरफ से। एक प्रभु का विश्वासी जन दास पास्टर को बोले करके कह रहा है, पास्टर आपकी प्रार्थना सुन जाती होगी, मेरी नहीं सुनी जाती। मैं बोला ये दोनों तरफ से सुन ली, तेरी नहीं सुनी जाती, तो ये कथन कह रहा है तो सुन ली उसने, तूने कह रहा नहीं सुनी जाती, नहीं सुनी जाएगी, मेरी सुनी जाती है। तो दोनों तरफ 11:24 यही कहता है, यदि प्रार्थना करते हो, मरकुस 11:24-23-24, यदि प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो जो तुमने मांगा तुमको मिल गया, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बिलीव, फ्लक्चुएट नहीं करो, लहर की तरह इधर उधर नहीं जाओ, प्रतीति कर लो जो तुमने मांगा तुमको मिल गया, तो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। कहता है जो विश्वास नहीं करता वो लहर के समान है, थपेड़े खाता रहना। आज एक बात बोलूं,
आप जो मांग रहे हो क्या वो वचन के अनुसार है? कभी देखा हमने? हमारी परिस्थिति आ गई, घर में क्लेश हो गया, घर में परेशानी आ गई, घर में आर्थिक परिस्थिति बदल गई, घर में सब कुछ स्वास्थ्य सबका बदल गया, घर में अशांति फैल गई। क्या उस समय आपने देखा वचन क्या कहता है उस परिस्थिति में? देखा कभी? मेरी परिस्थिति के अनुसार वचन कहां है? आप प्रभु, इसका मतलब उस परिस्थिति में आप प्रभु के पास आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं हम? अरे पैसा को बोलो, प्रार्थना करेंगे। ओ भाई मनोज, अपने घर का पादरी तू है, हेड है, यू आर द वन। लेकिन ये नहीं कि बाकी लोग अगुवे नहीं है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दान प्रभु ने आपको बख्शे हैं, हम उनका इस्तेमाल करें। पत्नी को अपने से बढ़कर जाने। ये नहीं कि हमने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी और पत्नी को बताए। अरे उसको क्या बताया, उसको बताए। एक परिवार है, उसको जानता हूँ, जब दोनों आपस में मिलकर काम करने लगे, उन्होंने बढ़ोतरी को देखा। अरे मिलके कौन सा बच्चा है, कौन बताएगा मिलके काम करने को? प्लीज। मान लो 2 लड़कियां मिसिंग है आज, आशु और निशु। कहती है आशु के सर पर तलवार में रखती है। वो बच्ची थोड़ा सिंसियर है। अरे आप सिंसियर नहीं हो। यस, कौन सा बच्चा है? कोई मुझको बताया? यहाँ कहते अंदर बैठे हैं तो कोई बच्चा नहीं बता रहा, या तो बोलना नहीं चाहते या बताना नहीं चाहते। यस, क्या हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है तो कहां है? कहता व्हाट गोज इन इज व्हाट कम्स आउट। जो अंदर गया वो बाहर आएगा। गंध अंदर गया तो गंध बाहर आएगा। और यदि प्रभु का वचन हम गया तो परमेश्वर की सामर्थ बाहर आएगी। Word of God in is power of God out. If garbage in is garbage out. आज परमेश्वर यही बता रहा है कि हम अपने कथन अनुसार अपनी परिस्थिति को डिसाइड करते हैं। क्या हम वचन के अनुसार अपनी परिस्थिति को मांग रहे हैं? वचन बोल रहा है तुम तो जयमन से बढ़कर हो, यू आर मोर देन ए कॉन्करर, यू आर माई सन, तुम मेरा बेटा है। क्या हम जानते हैं मैं परमेश्वर का बेटा? कौन सा वचन है? जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का 1:12 यूहन्ना अधिकार दिया। अरे कहां वचन है आपके अंदर? बोलो प्रभु, था तो सही, बस बाहर नहीं आ रहा था। सच बात तो यही है। 1:12 और 1:14 यूहन्ना देखो जरा, पढ़ो 1:12 और 1:14 यूहन्ना, प्लीज जोड़ के पढ़े हुए। 1:14 में है वचन देहधारी हुआ। सही पढ़ो जरा। यस, कोई जोर से पढ़े। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। उस यीशु मसीह ने हमारे मध्य में डेरा किया। 1:12 में 1:12 परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों उसे ग्रहण किया, उसे मतलब वचन को ग्रहण किया, उसने उन्हें कौन है? हम परमेश्वर के संतान, बेटा बेटी होने का अधिकार दिया। आप उसके बेटा बेटी हैं। मसीह में है तो आप बेटा बेटी हैं। मसीह में है तो आप नई सृष्टि हैं। आपकी पुरानी आदतें बीत गई हैं, सब बातें नई हो चुकी हैं। ये बात को, सच्चाई को अपने अंदर जाने दें। यदि अभी तक नहीं गई है तो प्रभु से आज माफी मांगते हुए कहेंगे प्रभु होने दे। आज मैं जब ये देख रहा हूं प्रभु, मेरे अंगीकार के कारण तेरे वचन को जानते हुए मैं सच्चाई में नहीं, माफी मांगता हूं। आंखें बंद करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस छोटे परिवार के लिए, इस छोटे के लिए।
प्रभु जिन जिन का प्रतिनिधित्व करते हैं, आज हम अपनी गलती को अंगीकार करते मानते हैं प्रभु कि हमने सच्चाई का अंगीकार नहीं किया, और सच्चाई में तो तूने हमें नई सृष्टि बना दिया, सब कुछ नया कर दिया, हमें बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया। धन्यवाद की बेन चढ़ाते हैं। तूने हमें बेटा बेटी बनाया। तेरे बेटा बेटी कैसे अस्वस्थ हो सकते हैं? आज यीशु नाम में प्रभु तेरे इस वचन 1 Corinthians 2:17 को इनके देहों में, इनके जीवनों में प्रभु आज उन्हेलते हैं इस सच्चाई को, और आज तेरी चंगाई, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी अगुवाई को ग्रहण करते हैं। हम नई सृष्टि हैं प्रभु, और नई सृष्टि है तो हम अब नए कार्य को, नए चलन को, तेरी नई नीतियों को जो तूने वचन में कहा उसमें चलेंगे, और हम तेरी महिमा को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। Can we all say amen? Amen. Amen. God bless you. Have a wonderful day. अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज जिन का देहों में कुछ कमी है, आज यीशु नाम में उन्हें चंगा करते हैं, चंगाई के वचन को बोलते हैं। हर एक दर्द की आत्मा को, हर एक उस पोर्शन को प्रभु जिसमें अपंगता की महसूस होती है, आज उस पोर्शन को स्वस्थ घोषित करते हैं, चंगाई को ग्रहण करते हैं। तूने तो कहा जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तूने 4:22 में इस बात को पक्का किया। तेरे वचन को जिन्होंने ग्रहण किया उन्होंने पूरी चंगाई को ग्रहण किया। धन्यवाद प्रभु तेरी चंगाई के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए। आज तेरे उद्धार को इस परिवार के लिए फिर ग्रहण करते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हम इनके अंदर, इनके द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन।